दूसरा है सवाल इस बात को लेकर ये राहुल जी कि ये जो पूरा घटनाक्रम पिछले 10 दिनों का था, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये कि अचानक विधायकों की अंतरात्मा जाग उठी, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम नई पार्टी या बगावत करते एक तरीके से, या इसके पीछे कुछ और भी खेल है? देखिए, ये हम जानते हैं कि भाजपा और शिवसेना एक पूरे 5 साल की सरकार महाराष्ट्र में पहले चला चुके हैं। दोनों में वैचारिक समानता इतनी है, करीबी इतनी है कि एक सहज उनमें गठबंधन चलता है और चल चुका है। ये गठबंधन अपने आप में एक अस्थिरता के बीज लिए हुए था, क्योंकि दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ यहाँ पर थी और दोनों के बीच, उनके बीच में जमीनी स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर संघर्ष होना, फ्रिक्शन आना बहुत स्वाभाविक था। उसका एक ही तरीका हो सकता है कि दोनों अपनी अपने वैचारिक आग्रहों को, विचारधाराओं को पीछे रखें और केवल सरकार चलाने पर और बने रहने पर ध्यान दें, क्योंकि वो कर भी रहे थे। तो दोनों पक्षों ने एक तरह से अपनी अपने वैचारिकता के साथ समझौता किया। मैं कहूंगा कि ये भारतीय राजनीति के लिए के हिसाब से तो मुझे लगता था कि ये अच्छी बात थी, और दोनों, कम से कम शिवसेना की उग्रता अगर इसके माध्यम से कुछ कम हो रही थी तो ये बहुत अच्छा होता हमारी राजनीति के लिए कि वो एक जो राजनीति की मुख्य धारा हम जिसको मानते हैं मध्य मार्गी, उसमें वो आती। लेकिन ये जाहिर है कि उसके कारण जो जमीन पर विधायकों के स्तर पर और कार्यकर्ताओं के स्तर पर शिवसेना का जो डीएनए है, जिसको मैं स्वयं मुंबई में प्रत्यक्ष देख चुका हूँ और झेल चुका हूँ लाठी पत्थर के रूप में, वो डीएनए उस तरह की संभ्रांत राजनीति और व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है जो आज इनका ठाकरे का पिता पुत्र का था, चाहे वो उद्धव का हो या वो आदित्य का हो। वो दोनों में एक दूरी थी। एकनाथ शिंदे बिल्कुल उसी खांचे के शिव सैनिक हैं। उनके जो आनंद दिघे जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, ये बिल्कुल जमीन पर ठोकशाही में विश्वास रखने वाली जो सेना थी, ये उसके उदाहरण है। वो उनकी कसमसाहट समझ में आती है। तो ये आज या कल कभी न कभी तो ये होना था। और आप देखिए कि ये तो ठीक है, एकेडमिक बात हो गई, लेकिन एक तरह से उद्धव ने इस्तीफा तो 22 तारीख को ही दे दिया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास छोड़ के वो मातोश्री चले गए। वही एक संदेश था कि भाई उनको कोई आशा नहीं थी, कायदे से तो उनको वहीं रह के लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उतना आत्मविश्वास और वो संघर्ष की क्षमता ही नहीं दिखाई। दूसरी जगह का जो प्रश्न है, सब जगह दिक्कत ये है कि ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है कि एक के बाद एक जो गैर केंद्र की पार्टी से अलग जो सरकारें हैं वो एक के बाद एक गिरती जाएं या बदलती जाएं, और वहां पर लोगों की पाला बदलने से सरकारें बदल जाएं और एक ही पार्टी का छत्र साम्राज्य बढ़ता जाए। ये लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। लेकिन अगर वो लोकतांत्रिक पद्धति से ही हो रहा है, कानून उसमें अड़चन नहीं डाल पा रहा है, नहीं डाल रहा है, कोई अड़चन नहीं है, तो फिर इस पर क्या कह सकते हैं कि भाई एक राष्ट्रीय एक जो बहाव है इस समय जो चल रहा है, उसी के ये परिणाम है। आखिर जब तक बीजेपी के पास इन सारे अलग अलग प्रदेशों में अगर उसके पास उतने बड़े विधायकों की संख्या नहीं होती जितनी थी, तो ये परिवर्तन नहीं हो सकते थे। तो एक जनादेश तो था बीजेपी के पास ना उन जगहों पर, और महाराष्ट्र में भी था, सबसे बड़ी पार्टी होने का जनादेश था उसके पास। तो अब इस पर कैसे सवाल करेंगे? बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।